आंसुओं से हृदय को भिगो दिया। अभी तक जो रोक करके रखी थी वो पूरे घट को मानो उड़ेल दिया, राम जी के वक्षस्थल को भिगो दिया। मां आप रो रहे। कैकेयी अम्बा ने कहा, राम तुम्हारी प्रसन्नता बड़ी महंगी पड़ी मुझे। तुम्हारी प्रसन्नता के लिए तूने कहा था मैं कालिक विपुत वाली सारी दुनिया की गाली भी सुन रही हूं और अपने सुहाग को भी धो बैठी। ये सारे दुखों को मैं पी गई, जहर का प्याला समझ करके पी, लेकिन एक दुख मुझसे अब सहन नहीं होता। राम जी ने कहा कि मेरे रहते हुए मां आपको दुख? कौन सा दुख? कहा, देख मैं तुम्हारे आगे आज आंचल फैला रही हूं राम। जिस तरह तूने मुझसे मांगा और मैंने तुम्हारी प्रसन्नता के लिए सब कुछ सहन किया, आज मैं तुमसे मांग रही हूं, क्या तुम मुझे दोगे? कहा, मां आपके कहने में देर है। कहा, तो मेरी एक ही मांग है कि एक बार भरत से मुझे मां कहला दे। तो जानता है राम, वो जब भी मुझे देखता है महारानी कैकेयी कह करके पुकारता है। ये सदमा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अम्बा कैकेयी को हृदय से लगाए, कंधे का सहारा दिया, भरत जी जहां हैं वहां लाकर उपस्थित किया है। भरत, मैं ये क्या सुन रहा हूं? तुम मां को मां कहकर के नहीं पुकारता? चलो मां कहो। भरत जी की आंखों में अश्रुबिंदु है। भरत जी ने राज्याभिषेक की जो सामग्री थी उसमें से तलवार उठाया है, ठाकुर के चरणों में निवेदन किया है। ये क्या है भरत? ये क्या है? कहा, स्वामी ये तलवार है। आप इस तलवार को उठाएं और मेरे गले पर, ये शीश झुका हुआ है, गले पर आराम से धीरे धीरे चलाएं, मैं उफ नहीं करूंगा। लेकिन इस जिह्वा से इसे कभी मां नहीं कहूंगा, क्योंकि इसने मुझसे मेरे ठाकुर को छीना है, मुझसे मेरे सीताराम जी को छीना है। इसलिए कैकेयी जौलों जियत रही, तौलों भरत भूल सो मुख सो, कबहु न मात कही भक्ति के आचार्य। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु, भरत महतारी बलि गुरु तजो कंत ब्रज वनिता, भई मुद मंगलकारी, जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरीशम, यद्यपि परम समय। भक्ति के आचार्य ने घोषणा की, मैं मरना पसंद करूंगा लेकिन मां कह करके नहीं पुकारूंगा। राम जी अम्बा कैकेयी के चरणों को स्पर्श करते हुए और गले लगाया है, मां आपका पुत्र मैं हूं। कहा, बस इसी के सहारे तो जी रही हूं राम, बस एक ही सहारा है जीने का। अगर कोई आधार है तो राम नाम। जन्म जो सवारी वो अथवा सुधारी वो, तो राम नाम लीजिए। जन्म और जीवन का एक ही आधार राम है। जन्म भी राम से, सारे उत्सव भी राम से, और शरीर की अंतिम यात्रा भी राम नाम सत्य है। बस जीने का आधार तुम हो राम। सबको सांत्वना दी है, मंदाकिनी में डुबकी लगाई है और जलांजलि वगैरह देने के बाद सभा हुई है।
भरत जी ने अपना पक्ष रखा है, राम जी अपना पक्ष रख रहे हैं। एक से एक अपील दलील चल रहा है। दलीलों का एक बड़ा सुंदर वातावरण बना हुआ है। और राम जी ने देख लिया कि भरत का पक्ष बड़ा मजबूत है, क्योंकि अयोध्यावासी भरत के पक्ष में है, मेरे पक्ष में नहीं है, तो जीत तो भरत की ही होगी। इसलिए राम जी ने कह दिया, जो भरत जो कहेगा हमें स्वीकार है। देवता लोग घबराए, खास करके देवराज इंद्र अपने गुरुदेव के चरणों को पकड़ लिया। गुरुदेव अब तो अनर्थ होने वाला है, वो तो मनाने के लिए आए हैं और भरत जी कह रहे हैं कानन करो जन्म भरी बासु, मैं जीवन पर्यंत वन में रहने के लिए तैयार। कहीं ऐसा ना हो कि राम जी वापस चले जाएं, और राम जी वापस अगर चले गए तो हम देवताओं का क्या होगा। बृहस्पति जी ने कहा चाहते क्या हो, कहा जरा भरत की बुद्धि घुमा दिया। बृहस्पति जी ने कहा कि भगत शिरोमणि भरत ते जनी डर पहुँ सुरपाल। अरे ये भगत शिरोमणि है, भरत की बुद्धि घुमाना किसी के बस की बात नहीं है, तू क्यों घबराता है, वो संत है, संत शिरोमणि है। इसलिए भरत जी से कभी घबराने की आवश्यकता नहीं। और महाराज एक से एक दलीलें पेश हुई। अंत में राजर्षि जनक का आगमन हुआ है। जनक और सुनैना ने जब भरत जी की महिमा का गान सुना तो भरत चरित्र सुनने की इच्छा हुई। वशिष्ठ जी से पूछा, वशिष्ठ जी ने कहा कि नहीं, आपके पति जानते होंगे क्योंकि बहुत बड़े ज्ञानी हैं, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी। पति से पूछा, कहा कि भरत महामहिमा सुनो रानी, ये भरत जी की महिमा जो है, भरत चरित्र जो है मैं नहीं जानता, ये राम जी जानते हैं। सुनैना बड़ी प्रसन्न हुई कि दामाद की बात है, क्यों ना दामाद के हाथ चल करके और भरत चरित्र सुन लो। लेकिन कह दिया कि भरत महामहिमा सुनो रानी, भरत महामहिमा जानहि राम न सकहि बखान, जानहि राम न सकहि बखान। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय हो सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम सीताराम जय सीताराम, भरत महामहिमा सुनु रानी, जानहि राम न सकहि बखानी। राम जी जानते तो हैं लेकिन कहने का सामर्थ्य उनमें भी नहीं है। तो जब राम जी भरत चरित्र का गान नहीं कर सकते तो भला ये एक छोटा सा गुरु गोविंद के चरणों का दास ये ऐसे दुस्साहस कर सकता है कि आपको भरत चरित्र सुना सके। भरत चरित्र कहने वाला बरभागी नहीं, सुनने वाला बरभागी। भरत चरित करिने तुलसी जे सादर सुनहि, लेकिन आदर के साथ सुने वो, साथ में ये लगाया है गोस्वामी जी, कुछ न कुछ लगाते जरूर है। भरत चरित करिने तुलसी जे सादर सुनहि, भरत चरित करिने तुलसी जी सादर, जो आदर के साथ सुनते हैं। तो भरत चरित्र सुनने का फल क्या है? श्री राम पद प्रेम अवश्य होई भव रस विरति। संसार से विरक्ति होगी, अनुरक्ति जो है वो विरक्ति मिल जाएगी अगर भरत चरित्र का कोई श्रवण करे।
भरत चरित करने में तुलसी जे सादर सुने। आदर के साथ कोई भी कार्य करे, आदर के साथ करे, और नहीं तो उत्साह भंगे धन धर्म हानि। मेहनत भी किया, धन भी खर्चा किया, धन की भी हानि, धर्म की हानि, ऐसा नहीं। आदर, आदर के साथ। भगवान शंकर जिन शिव जी की पूजा करते हैं वो भी आदर के साथ जपते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राति सादर जपहूँ अनंग राति, भी आदर के साथ काम करो। तो तुलसी जे सादर सुनहि सिए राम पद प्रेम। भरत चरित का उपसंहार करते हुए बहुत सुंदर बात। सिए राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को, मुनि मन अगम जम नियम समदम विषम व्रत आचरत को। और कहते हैं कलिकाल तुलसी से सठनी हटी राम सन्मुख करत। गोस्वामी जी स्वयं अपनी बात कहते हैं कि अगर भरत नहीं होते तो इस तुलसी को राम जी कैसे स्वीकार करते। अगर मुझे स्वीकार किया है भगवान ने तो वो उसके मूल में भरत जैसे संत की कृपा है, संत चरित्र की कृपा है। भरत जी ने पादुका सिर पर धारण की है, अयोध्या आए हैं, पादुका को प्रतिष्ठित किया है और 14 साल तक अयोध्या से 20 किलोमीटर की दूरी पर नंदीग्राम करी परन कुटीरा, नंदीग्राम में रह करके और पादुका से आज्ञा लेकर के राम राज्य का धीरे धीरे संचालन किया है। राम राज्य के नींव को बरकरार रखा है। हमारे यहाँ पादुका सहस्र, वेदांत देशिक स्वामी जी ने पादुका सहस्र, पादुका के ऊपर 1000 श्लोकों का एक ग्रंथ लिखा। हमारा सहस्र 1000 श्लोक और एक से एक श्लोक है उसमें पादुका के ऊपर। चरण पादुका को प्रतिष्ठित किया है। तेहि पूर्वसई भरत बिनुरागा चंचरीक जिमि चंपक बागा। जैसे चंपा के वन में चंचरीक रहता है। चंपा एक फूल है, सबसे रूपवती है और सबसे अधिक सुगंध भी है। कटहरी चंपा पीले रंग का, अगर 2-4 चंपा यहाँ हो ना, चंपा पुष्प पूरा पांडाल सुगंधित हो जाएगा। लेकिन चंपा में सब कुछ होते हुए उसके ऊपर चंचरीक नहीं बैठता। कहा चंपा तुझ में 3 गुण, रूप रंग और गंध। अब गुण तुझ में कौन है, भ्रमर न जाए संग। चंपा तुझ में 3 गुण, प्रश्न है, चंपा तुझ में 3 गुण, रूप रंग और गंध। अब गुण तुझ में कौन है, भ्रमर न जाए संग। उत्तर है चंपा वर्ण निराधिका, चंपा वर्ण निराधिका, भ्रमर कृष्ण के दास। अपनी जननी जानी के, भ्रमर न जाए पास। तेहि पूर्वसई भरत बिनुरागा।
जयपुर बसत भरत बिनु रागा, चंचरीक जिमि चंपक वागा। जैसे चंपा के वन में चंचरीक रहता है, ऐसे ही अयोध्या और नंदीग्राम का बड़ा सुंदर संबंध भरत चरित्र का उपसंहार किया है। भरत जी ने अयोध्या का त्याग कर दिया और राम जी ने चित्रकूट का त्याग कर दिया। राम जी से पूछा कोल भिल्लों ने कि सेवा में कोई कमी रह गई, आखिर आप क्यों जा रहे हैं स्वामी? राम जी ने कहा, यहाँ मुझे मेरे भरत की यादें हैं, यहाँ मैं अब नहीं रह पाऊंगा। अब आगे यात्रा आगे बढ़ी है। भगवान फटिक शिला के ऊपर विराजमान है, जानकी जी का श्रृंगार किया है। जब से आई हैं तब से कोई श्रृंगार नहीं किया, तो निज कर भूषण राम बनाए। सजाने की बात है, कोई ठाकुर को सजाता है, कोई गाड़ी को सजाता है, कोई मकान को सजाता है, कोई दुकान को सजाता है, और गृहस्थाश्रम में घरवाली को सजाने में आईना लाते लाते पति मर जाता है, आईना देखते देखते पत्नी हरी, एक लाते लाते हरी बोल हो जाता है और एक देखते देखते जो है सजाने की बात। राम जी ने जानकी जी को सजाया, और सजाने के बाद भक्ति के गोद में भगवान अपना सिर रख करके विराजमान है। भगवान कहीं भी विश्राम करते हैं तो वो भक्ति का ही गोद है। इसलिए हमारे सभी साधकों ने भक्ति की याचना की है। भगवान शंकर मांगे हैं पद सरोज अनपायनी, भगति सदा सब सब। काकभूषुंडी जी ने भक्ति की याचना की, सब लोगों ने भक्ति मांगी। आज ज्ञान की कमी नहीं है समाज में, कर्म भी कम नहीं हो रहा है, दिन रात कर्म में लोग लगे हुए हैं। आवश्यकता है भक्ति की, क्योंकि भक्ति हृदय की वस्तु है। भक्ति के गोद में भगवान विराजमान है। सुरपति सुत धरि पाय सुबेसा, चाहत रघुपति बल देखा, चाहत रघुपति बल देखा, निपटी निगार सागर था, निपटी निगार सागर था, महामंद मत सुरपति सुत धरि